नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। नेपाल में टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद एक विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने से प्रकाश कटोडा जैसे परिवारों में गहरा शोक है। यह दुर्घटना नेपाल की कमजोर विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल की गंभीर समस्याओं को उजागर करती है, जिसमें बार बार की दुर्घटनाएं और प्रभावी सुधार की कमी शामिल है। अब परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं और सरकार से प्रभावी बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं। एक अनुरोध, अगर आप न्यूज़ चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इंग्लिश न्यूज़ के लिए हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। अब समाचार विस्तार से। हाल ही में एक दुखद घटना में टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिससे परिवारों, जिनमें प्रकाश कटोडा का परिवार भी शामिल है, गहरी शोक में डूब गए हैं। कटोडा, जिन्होंने दुर्घटना में अपनी बेटी, दामाद और पोते को खो दिया, अब घटना की परिस्थितियों के बारे में गंभीर सवालों और आरोपों का सामना कर रहे हैं। ये दुर्घटना, जो विमान के उड़ान भरने के कुछ ही क्षणों के बाद हुई, ये नेपाल के विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल और प्रबंधन प्रथाओं, विशेष रूप से लैक्स और सिविल एविएशन अथॉरिटी के खिलाफ गंभीर जांच को जन्म दिया है। नेपाल की विमानन उद्योग लंबे समय से चिंताजनक सुरक्षा रिकॉर्ड से जूझ रही है, जिसमें कई खतरनाक घटनाएं शामिल हैं। हाल की दुर्घटना एक निराशाजनक प्रवृत्ति का हिस्सा है, जिसमें जनवरी 2023 में यति एयरलाइंस की दुर्घटना शामिल है, जिसमें 72 लोगों की जान गई थी, और मार्च 2018 में काठमांडू हवाई अड्डे पर यूएस बांग्ला एयरलाइंस की दुर्घटना शामिल है, जिसमें 51 लोगों की मृत्यु हुई थी। 1960 के बाद से देश ने 108 दुर्घटनाओं का सामना किया है, जिससे 959 मौतें हुई हैं। इन विफलताओं की पुनरावृत्ति खतरनाक कारकों को उजागर करती है। मानसून के मौसम के दौरान अप्रत्याशित मौसम, खतरनाक पहाड़ी इलाकों और आधुनिक मौसम पूर्वानुमान प्रणाली की कमी। संकटों को बढ़ाते हुए नेपाल की विमानन सुरक्षा नियमों की अक्सर आलोचना की जाती है कि वह अपर्याप्त है। सुधार के लिए कई सिफारिशों के बावजूद, जिनमें बेहतर रखरखाव प्रथाएं और सख्त सुरक्षा नियम शामिल हैं, यह उपाय प्रभावी ढंग से लागू नहीं हुए हैं। इसने विमानन विशेषज्ञों और जनता के बीच व्यापक चिंता पैदा की है। युवराज कुमार बत्रा एक अनुभवी पायलट, जिनके पास 25,000 उड़ान घंटे और 37 वर्षों का अनुभव है, अमेरिका के नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड NTSB की तरह एक समर्पित सुरक्षा बोर्ड की स्थापना की सिफारिश की है। बत्रा का कहना है कि ऐसा बोर्ड अधिक कठोर और क्रियात्मक जांच प्रदान कर सकता है, जो भविष्य की त्रासदियों को रोकने में सहायक हो सकता है। यूरोपीय संघ ने पहले ही नवंबर 2013 से नेपाल की एयर सर्विस कंपनियों को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, क्योंकि सुरक्षा चिंताओं के कारण उनकी स्थिति में सुधार नहीं हो रहा है। दुर्घटनाओं की जांच और सुरक्षा सुधार के लिए 80 विभिन्न आयोगों की स्थापना के बावजूद प्रगति धीमी और अपर्याप्त रही है। इन आयोगों द्वारा की गई सिफारिशें अक्सर प्रभावी ढंग से लागू नहीं की गई है, जिससे आवश्यक सुरक्षा सुधार अधूरे रह गए हैं। जब देश हाल की त्रासदियों के शोक में डूबा हुआ है और कटोडा जैसे परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं, नेपाल के विमानन सुरक्षा प्रोटोकॉल में व्यापक सुधार की आवश्यकता स्पष्ट रूप से उभरकर सामने आती है। बेहतर नियम, प्रशिक्षण और अधिक सख्त प्रवर्तन महत्वपूर्ण कदम है, ताकि भविष्य में ऐसी त्रासदियां न हो। अब सवाल यह है कि क्या सरकार इन परिवर्तनों की मांग पर ध्यान देगी और भविष्य के यात्रियों की जान की रक्षा के लिए निर्णायक कदम उठाएगी। आज के लिए इतना ही। न्यूज़ अपडेट के लिए बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।